Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer. Coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसे जाएगा. So Cancer आपके कार्ड्स आए हैं Page of Cups, Ace of Pentacles, the Sun, the Star, Nine of Cups and Five of Swords. सो कैंसर जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए द सन एंड द स्टार का कार्ड आ गया है. मतलब मेजर अरकाना के ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं एंड उसमें भी 9 ऑफ कप्स साथ में आया है. तो मतलब सारे विशेज एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. इनफैक्ट 1, 2 एंड 3 ये तीन कार्ड्स कह रहे हैं कि अगर आपकी बहुत टाइम से कोई विश एक तो 9 ऑफ कप्स मतलब विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया. ये स्टार का कार्ड भी एक बहुत टाइम से अगर विश कोई मांगी है तो वो फुलफिल हो सकती है, ये दिखा रहा है. पेज ऑफ कप्स भी कार्ड में दिख रहा है कि कप में एक फिश पकड़ी है, तो आपकी विश फुलफिल हो सकती है. सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो आपके लिए पास पैसा भी होगा. रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें अगर आप चाहो तो अच्छी हो सकती हैं. आपको अपने ओवर इमोशनल नेचर का ध्यान रखना होगा. एक तो कैंसर नेचुरली वाटर साइन होती है, ऊपर से मून से गवर्न, तो मतलब डबल सेंसिटिव, डबल इमोशनल. एंड उसमें ये पेज ऑफ कप्स आ गया तो मतलब ट्रिपल इमोशनल, ट्रिपल सेंसिटिव हो जाएंगे आप. तो मतलब हर एक चीज़ को दिल से लगा लेना, हर एक चीज़ को ओवर थिंक करना, हर एक चीज़ को ओवर फील करना. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यही थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन दिखाता है. बट अगर आप अपने इमोशंस पर काबू कर लो तो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं. सो ओवरऑल आई कैन से कैंसर वेरी मच पॉजिटिव वीक हेड फॉर यू. अगर ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड नहीं होता तो फैंटास्टिक वीक भी बोल सकती थी, बट क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, पेज ऑफ कप्स आया है साथ में, तो इमोशंस थोड़े बहुत ऊपर नीचे रह सकते हैं, बट फिर भी इवेंचुअली सब कुछ संभल जाएगा. सो ओवरऑल आई कैन से कैंसर वेरी मच पॉजिटिव वीक हेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए पेज ऑफ कप्स आया है, तो पेज का कार्ड आया है एंड वो भी कप्स. तो मतलब आप जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी आप करियर वाइज फैसला करेंगे, वो आपको प्रैक्टिकल होके लेने की ज़रूरत है, ना कि इमोशनल होके. आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल रखना होगा आपको. हर एक चीज़ को ओवर इमोशनली एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है. स्टार का कार्ड आया है तो अगर बहुत टाइम से कोई विश पूरी नहीं हुई है तो वो ये वीक में आपकी डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है. सो डोंट वरी, आपके सारे विशेस फुलफिल होकर ही रहेंगे, आपका इंतज़ार खाली नहीं जाएगा. 9 ऑफ कप्स आया है तो आपके लिए मतलब सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होने का टाइम आ गया है, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया है. तो मतलब पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये. तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले. सक्सेस विल बी योर्स, गुड लक विल बी योर्स, आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे. एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग. तो आपके लिए नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है. करियर वाइज एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली हो ही सकती है आपके लिए. सन का भी कार्ड आ गया है तो नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी, आपको सब कुछ मिलेगा, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी. बट आपको दूसरों को डोमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं है. मैंने डोमिनेंट समझते हो ना, सबको दबाने की एंड ऐसे सब करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब हो सकता है. सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से कैंसर वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो कैंसर आपके लिए पेज ऑफ कप से फर्स्ट कार्ड निकला है. तो आपको हर एक चीज़ को ओवर इमोशनली देखने की ज़रूरत नहीं है, ओवर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपकी एनर्जीज ऐसी हो गई है कि आप हर एक चीज़ को दिल से लगा लोगे, हर एक चीज़ को ओवर थिंक करोगे. आप इमोशनली आपको अपने आप को स्टेबल महसूस नहीं कर रहे हो, लाइक अ क्राई बेबी आप बिहेव कर रहे हो. तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा. स्टार का कार्ड आया है तो आपकी बहुत टाइम से अगर कोई विश पूरी नहीं हुई है वो तो फुलफिल होगी ही. साथ ही साथ आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है. एक वर्क लाइफ बैलेंस अगर आप मेंटेन करो तो आपका काम भी संभल जाएगा, आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा. एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग. तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हैं तो आपके वर्क प्लेस पे आपका नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट होने के चांसेस हैं. एंड 9 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आप पार्टीज़ में जा सकते हो, पिकनिक पर जा सकते हो, वेकेशंस पर जा सकते हो. तो एक बहुत अच्छा एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. सन का कार्ड आया है तो अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो उसमें भी आपको सक्सेस डेफिनेटली देखने को मिल सकता है. अगर आप मतलब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो गुड न्यूज़ ये वीक में डेफिनेटली सुनने के बहुत हाई चांसेस रहेंगे.
5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़े बहुत मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन रह सकता है, सैडनेस रह सकता है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े रह सकते हैं। बट अगर आप अपने इमोशंस को स्टेबल रखो, ये सब मैनेज करो, एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रखो, तो चीज़ें संभल सकती हैं। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से कैंसर अ पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज आपको बस अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, अपने मेंटल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा एंड अपने आप को हैप्पीनेस से भरपूर चीज़ों में बिजी रखिएगा। मेडिटेशन करिए, फ़नी मूवीज़ देखिए, कॉमेडी मूवीज़ देखिए, कॉमिक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अपने मन को जितना हो सके उतना खुश रखिए एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। हल्का सा हेडेक रह सकता है, बाकी नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो बस खाने पीने का ध्यान रखना एंड पानी पीते रहना। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैंसर ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो आपके कार्ड्स आए हैं द हर्मिट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द वर्ल्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो स्कॉर्पियो आपके लिए हर्मिट का कार्ड आ गया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आपको सामना करना ही पड़ेगा, फेस करना ही पड़ेगा। आपका दिल भी टूट सकता है, ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो बहुत होंगे। आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है या फिर ऐसा ट्रस्ट इश्यूज आपको रह सकता है। हर्मिट का कार्ड आया है तो एक लोनलीनेस रह सकता है, सैडनेस रह सकता है। केयरफुल आपको रहने की ज़रूरत है, अपने ईगो इश्यूज़ पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। हालांकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो ये आपका कार्मिक साइकिल चल रहा था, तो अभी ये कार्मिक साइकिल आपकी एंड हो रही है, तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग होने का चांसेस हैं। गुड लक भी सपोर्ट करेगा एंड फॉर्चून भी सपोर्ट करेगा, सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स भी फुलफिल होंगे। तो करियर वाइज तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बट रिलेशनशिप वाइज अनफॉर्चुनेटली आपको थोड़ा बहुत फेसेस करना ही पड़ेगा प्रॉब्लम्स। सो हेल्थ वाइज भी उसका असर होगा, आपके हेल्थ पर भी असर होगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो आई कैन से स्कॉर्पियो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। वैसे तो पॉजिटिव टू टफ वीक बोलना चाहिए, बट फिर भी चलो एवरेज वीक जा सकता है अगर आप चाहो तो, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो एनर्जी तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव रहेगी ही। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए स्कॉर्पियो तो आई कैन से अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द हर्मिट का आ गया है। तो मतलब आपका जो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो उसमें आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है, बहुत एक्सेल कर सकते हो अपने काम में। आपका अगर कोई स्पिरिचुअल गाइड है या फिर कोई मेंटोर है वो भी आपको बहुत गाइडेंस दे सकता है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल हो सकते हैं, आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिल सकती है। द एम्परर का भी कार्ड आया है तो आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। आप मतलब पूरा एम्पायर जैसे संभालते हैं, पूरा एम्पायर आप संभाल रहे हो, इतनी अथॉरिटी, इतना नेम, फेम आपके पास रहेगा। आप सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत होगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपका पूरा फोकस बस अपने करियर पर ही रहेगा, अपने स्किल्स को और कैसे एनहेंस करो यही आप सोचते रहेंगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम, पेपर वर्क करते टाइम, क्योंकि अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करेंगे तो आपको आंख बंद करके साइन नहीं करना है, केयरफुली साइन करने की ज़रूरत है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आपके लिए दूसरों की नकल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपको जो आता है उसके हिसाब से ही आप आगे बढ़िए एंड आपको थोड़ा उसमें भी केयरफुल रहना पड़ेगा, आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है, सो बी केयरफुल। ये वीक आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा स्कॉर्पियो। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से पैसा आपके पास होगा, पावर सब कुछ होगा, बट लोग चीट भी कर सकते हैं तो थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ेगा। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो हर्मिट का कार्ड आया है तो ये एक लोनलीनेस दिखाता है, सैडनेस दिखाता है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो एक कार्मिक साइकिल दिखा रहा है, एक कार्मिक कंप्लीशन दिखा रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अपने करियर पर आपको काम करने की ज़रूरत है
एंड मतलब करियर पर ही काम करते रहेंगे, तो फोकस करते रहेंगे तो आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, तो आपको अपने रिलेशनशिप पर भी थोड़ा बहुत काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो लोग आपको चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, आपका पार्टनर आपको चीट करेगा, बैकस्टैप कर सकता है, ब्रेकअप तक बात जा सकती है, डिवोर्स तक बात जा सकती है। एम्परर का कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत ईगो इश्यूज़ भी रह सकते हैं, एंगर इश्यूज़ भी रह सकते हैं। अपने पार्टनर से आप थोड़ा प्यार से बात करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी चीटिंग का कार्ड आ गया है, धोखाधड़ी का कार्ड आ गया है। सो इमोशनली आपको इतना कुछ अच्छा महसूस नहीं होगा। हालांकि ये कार्मिक साइकिल आपकी चल रही थी, तो जो भी आपके लिए सर्व नहीं कर रहे हैं लोग, आपके फ़ायदे के लिए नहीं हैं, वो उनसे यूनिवर्स आपसे आपका पीछा छुड़वा कर ही रहेंगे, तो ये एक अच्छी बात तो है। बट फिर भी आपके लिए ये वीक तो थोड़ा इमोशनली टफ जाएगा। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से स्कॉर्पियो लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखना होगा, ब्लड प्रेशर का बहुत ध्यान रखना होगा। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का, ब्लड प्रेशर का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेडेक भी आपको गारंटी होगा क्योंकि 2 स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। एम्परर का कार्ड भी हेडेक दिखाता है, प्लस आपको नीज़ में भी पेन रह सकता है, मतलब घुटने का भी दर्द रह सकता है। एंड आप फिसल कर भी गिरने के चांसेस हैं आपके, तो थोड़ा केयरफुली चलेगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल पॉजिटिव टू टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर पाइसेस कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो पाइसेस आपके कार्ड्स आए हैं द मैजिशियन, द लवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। सो पाइसेस आपके लिए 1, 2 एंड 3 तीन मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, तो आपके लिए पैसा आपके पास बहुत होगा। रिलेशनशिप वाइज भी आपका अच्छा वीक जाएगा, हेल्थ भी आपका अच्छा रह सकता है, कोई इश्यूज़ नहीं है। हाँ, हेल्थ वाइज अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर कोई गोपनीय बीमारी है, कोई मतलब आप बता नहीं पाते हैं किसी को, ऐसी कोई प्राइवेट पार्ट्स वाली बीमारी है, तो थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एंड थोड़ा सा फिजिकल एक्सर्शन आपको ज़्यादा हो जाएगा, वर्कलोड आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा पड़ सकता है। बट करियर वाइज भी एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, पैसा आपके पास भर भर के रह सकता है। एक एम्प्रेस का कार्ड आया है तो पूरा एम्पायर आप संभाल रहे हो, एक राजमाता टाइप की एनर्जी रहेगी, तो पैसा बहुत है, लग्जरी बहुत है, बस थोड़ा सा हार्डवर्क आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए पाइसेस, तो आई कैन से अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द मैजिशियन का आ गया है, तो इट हैज़ इन्फिनिट का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। तो आपके पास पैसा भर भर के होगा, इतना पैसा होगा कि आप अपनी ज़रूरतें तो पूरी करोगे ही, दूसरों की भी बहुत मतलब मदद करने के चांसेस हैं आपके। साथ ही साथ आप एक मैनिफेस्टर की तरह बिहेव करोगे, मतलब जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर लोगे। आपके पास सब कुछ होगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, किसी भी चीज़ की आपको मतलब ऐसा नहीं होगा मन में कि काश मुझे ये मिल जाता या वो मिल जाता, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो डोंट वरी एट ऑल। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो एस रिप्रेजेंट्स अ न्यू बिगिनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट। तो करियर वाइज नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आपके लिए रह सकती है। लवर्स का कार्ड आया है तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जी सकते हो, नेम फेम फॉर्च्यून और सब कुछ आपके पास रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आप मतलब एक सेल्फ मेड पर्सन हो, जितने भी आपने अचीव किया है अपनी खुद की मेहनत से अचीव किया है। एंड आपने जो भी मतलब अभी भी आपका फोकस यही है कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं, तो लग्जरियस तो लाइफ बहुत आप जियोगे ही, खर्चा भी बहुत करोगे, ऐशो आराम की ज़िंदगी भी बहुत निकालोगे, बट आपका फोकस अपने करियर को बिल्ड करने में भी बहुत रहेगा, तो हार्डवर्क भी आप बहुत करोगे। एंड सी 10 ऑफ वॉन्ड्स यही कह रहा है कि थोड़ा फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा पड़ सकता है। एंड प्लीज़ लर्न टू से नो पाइसेस, मतलब अगर आपसे कोई कुछ नहीं होता है, कोई काम नहीं हो रहा है तो ना बोलना सीखिए, टीम वर्क करिए, सब कुछ अपने कंधों पर ही लेकर चलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एम्प्रेस का कार्ड आया है तो अगेन एक एम्पायर जैसे संभालते हैं वैसी एनर्जीज आपकी हो सकती है, इतना प्रॉस्पेरिटी एंड इतना पैसा, इतना लग्जरी आपके पास होगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से पाइसेस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी लवर्स का ही कार्ड आ गया है, तो एक बहुत ही लविंग कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। थोड़ी बहुत अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती भी है तो लाइक अ मैजिशियन आप साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके
मैनुपुलेटिव, थोड़ा हल्के वे में मैनुपुलेटिव हो गए, सब कुछ आप इजीली मैनेज कर लोगे, टैकल कर लोगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आपके लिए एक मतलब एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज भी एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हैं तो आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस हैं। एंड आप थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, भले ही आप एक वाटर साइन हो, बट ये वीक में थोड़ा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, तो वो भी आपके रिलेशनशिप में खुद भी हर्ट हो सकते हो, सामने वाले को भी हर्ट कर सकते हो, बट वो बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है, एम्प्रेस का भी कार्ड आया है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपको ये वीक में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो ये भी मतलब एक सेल्फ मेड पर्सन की एनर्जीज दिखा रहा है एंड बहुत अच्छा एंड पीसफुल रिलेशनशिप रह सकता है आपका। एंड लास्टली वी हैव इज 10 ऑफ वॉन्ड्स, सो थोड़ा फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा हो सकता है, उस वजह से आप अपने रिलेशनशिप को इतना टाइम नहीं दे पाओगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि अपने करियर पर आप कुछ ज़्यादा फोकस कर सकते हो, उस वजह से भी अपने पार्टनर को आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से पाइसेस अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको माइनर सा हेडेक रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है एंड फुल बॉडी पेन होने के भी चांसेस हैं, तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा। एंड अगर आप प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उसमें थोड़ा केयरफुल आपको रहने की ज़रूरत है। बाकी लवर्स का कार्ड आया है तो अगर कोई सीक्रेट बीमारी है कि आप प्राइवेट पार्ट्स वाली जो आप पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते तो उसमें थोड़ा केयरफुल रहिएगा। बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई कैन से पाइसेस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से पाइसेस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.